नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के सेवा में तात्पर्य हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि शुक्ल पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, वह एकादशी का जो व्रत है वह 13 मार्च या 14 मार्च किस दिन शास्त्रमत है इस व्रत को करना। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी क्यों कहते हैं? वह 12 माह के इन 24 एकादशियों में आमलकी एकादशी का विशेष महत्व भगवान विष्णु क्यों बताते हैं? इन तमाम विषयों के बारे में आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। जो विष्णु भक्त है, जो वैष्णव संप्रदाय से है और जो भगवान विष्णु को अपना सर्वप्रिय मानते हैं, उनके लिए हमारा शास्त्र जो है, हमारा सनातन धर्म एकादशी का महत्व, एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष या मासिक शिवरात्रि का व्रत बताया गया है, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा व आशीर्वचन प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए हमारा शास्त्र जो है एकादशी का व्रत के लिए सलाह करता है या एकादशी के व्रत के लिए उनका विधान बताया गया है। तो ऐसे में आज हम लोग बात करेंगे कि इस फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसको हम आमलकी या रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं, वह 13 या 14 मार्च में किस दिन मनाना शास्त्रमत है। तो जो एकादशी तिथि है वह 13 मार्च दिन रविवार को सुबह 10:21 से प्रारंभ होके अगले दिन 14 मार्च दिन सोमवार के दिन 12:05 तक उदया तिथि में एकादशी तिथि के होने के कारण, क्योंकि 13 मार्च को सुबह 10:21 में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 14 मार्च दिन सोमवार को उदया तिथि में 12:05 तक होने के कारण यह व्रत जो है शास्त्र अनुसार, पंचांग अनुसार 14 मार्च दिन सोमवार को रखना सर्वोपरि है। तो इस विषय वस्तु में यह तो कन्फर्म हो गया कि जो एकादशी का, आमलकी एकादशी का व्रत है, वह 14 मार्च दिन सोमवार के दिन रखना विशेष जो है फलदायी है। तो अब हम बात करेंगे महत्व के बारे में, है ना। इसकी आमलकी एकादशी के व्रत की जो पूजा विधि है वह उसका क्या महत्व है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आमलकी एकादशी में विशेषतः आंवले का पूजन जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। सुबह उठे और शौच आदि से, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु हरि को स्मरण करें और मानसिक रूप से संकल्प करने का व्रत करें, क्योंकि बिना संकल्प के बिना जो कार्य हम करते हैं वह कहीं ना कहीं उसका फल हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं होता। इसलिए धार्मिक कार्यों में विशेषतः संकल्प का होना अति आवश्यक है। तो जो भी कार्य आप संकल्प पूर्व करते हैं उसका पूर्ण शास्त्रमत फल आपको प्राप्त होता है। उसके बाद से भगवान विष्णु का ध्यान पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो पूजन के लिए क्या, किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, आंवले के दिन विशेषतः इसकी कथा भी है, हम आगे इसमें चर्चा करेंगे।
आमलकी एकादशी में आंवले का पूजन करने से भगवान विष्णु की पूजन का विशेष फल प्राप्त होगा। अब किस विधि पूर्वक इनकी पूजन करनी है उसे ध्यान दें। आप किसी मंदिर में या घर पे अगर आपके आंवले का वृक्ष लगा हो, उसे भगवान विष्णु स्वरूप मान के पहले उसमें जल चढ़ाएं, फिर उस पे कलावे का या पीला वस्त्र जो है आच्छादित करें, पीला वस्त्र उस पे उठा दें या कलावा उस वृक्ष में बांध दें। फिर उसे रोली, हल्दी, जव अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं और धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य फल आदि वहां अर्पण करें। इसके पश्चात बैठकर वहां आमलकी एकादशी व्रत कथा को श्रवण करें। दूसरा, पूजन के पश्चात किसी गरीब व्यक्ति को या मंदिर में या ब्राह्मण को आंवले का दान करना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन आंवले का दान का विशेष महत्व बताया गया। हरा आंवला मिले तो आंवला या फिर आंवले से संबंधित मिष्ठान, आंवले का मुरब्बा आदि भी अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको उस एकादशी का विशेष फल प्राप्त होता है। और हो सके तो भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए योग्य ब्राह्मण को कलश, वस्त्र, आंवला आदि का दान करना चाहिए। इस प्रकार इस पूजन को करके आप अगले दिन व्रत खोलते समय इन वस्तुओं का दान करें। अब हम बात करेंगे इस आमलकी एकादशी के व्रत का जो महत्व है वह शास्त्र क्या कहता है। तो हमारे सनातन धर्म में आमलकी एकादशी जो है का जो व्रत है बेहद फलदायी माना गया है। कारण कि आंवले को भगवान विष्णु के वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है शास्त्रों में। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान दिया गया है, ऐसा हमारा सनातन धर्म या हमारा शास्त्र कहते हैं। इसलिए आमलकी एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आमलकी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है उसे शास्त्र मत है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना गया है। कोई व्यक्ति रोगी हो और वह अगर समर्थवान हो व्रत करने में, तो आमलकी एकादशी का व्रत करता है और उस दिन आंवले का सेवन करता है तो उससे उसके असाध्य से असाध्य रोग जो है दूर हो जाते हैं। तो इसलिए इस आमलकी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरा, इसकी व्रत कथा के बारे में बात करते हैं तो पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं यह जानने के लिए पर ब्रह्म की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा की तपस्या करना प्रारंभ की और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए। तब श्री भगवान विष्णु को सामने देखकर ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसुओं की जो धारा है वह बहने लगी। ब्रह्मा जी के यह आंसू नारायण के चरणों में जा गिरे। जब स्वयं भगवान हरि उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए तो जब भगवान की दिव्य दृष्टि ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ी तो उनकी जो है चक्षु नेत्र जो है खुले तो आंसुओं का जो है धारा बहने लगा, जो कि भगवान विष्णु के चरणों पे जा गिर पड़ा। और ऐसा होने के कारण वह आंसू जो है जो भगवान के चरणों पे गिरा वही आंवले का जो है स्वरूप प्राप्त किया, आंवले का स्वरूप वृक्ष बना। ऐसा होता देख श्री भगवान विष्णु ने कहा, आज से यह फल मुझे अत्यंत प्रिय है। इस कारण साथ ही साथ जो व्यक्ति इसकी पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगा। दूसरा, आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से साक्षात मेरी ही पूजा स्वीकार होगी, ऐसा उन्होंने अपने भक्तों से यह वरदान दिया। और उस भक्त के सारे पाप जो है
नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ आंवले के वृक्ष के पूजन आदि से या आमल की एकादशी के व्रत से मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से जो है हमारे शास्त्रों अनुसार आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के वृक्ष की पूजा जो है की जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजन में विशेषतः आंवला अर्पित करने का विशेष विधान बताया गया है। इतना ही नहीं, इस दिन जो व्यक्ति स्वयं आंवला को ग्रहण करता है उन्हें अनंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इन दो कारणों से भगवान विष्णु को यह आंवले का वृक्ष इसलिए प्रिय है क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के आंसू जब भगवान हरि के चरणों में पड़ा तो उस आंसू और भगवान के चरणों से जो टकराव के बाद जो उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति से ही आंवले का वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ। इसलिए भगवान विष्णु को यह आंवले का वृक्ष अति प्रिय है। तो ऐसे में जो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भजता है, पूजन करता है, साथ में आंवले का पूजन करता है, उसे जीवन की प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही साथ असाध्य रोगों से निवृत्ति मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।